अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। अनारकली को आज से 28 साल कबल एक शख्स ब्याह कर पाकिस्तान ले आता है और वो शख्स चाहता है कि अनारकली इंडिया वापस ना जाए और इसके साथ ज़्यादती करता है कि इसके नेशनलिटी पे पाकिस्तान का नाम लिखवाता है। हालांकि अनारकली जो नेशनलिटी थी वो इंडिया की थी। 28 साल कबल शादी हुई और पाकिस्तान ले आया। एक कमरे में 28 साल से कसमा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही हैं और अपने बहन भाइयों को मिलने के लिए 24 घंटों में रोज़ जीती हैं, रोज़ मरती हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई जब इन्होंने इंडिया जाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी एम्बेसी ने इनका ID कार्ड ब्लॉक कर दिया। तमाम कहानी क्या है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपकी जब शादी हुई नूर मोहम्मद से तब आपकी एज कितनी थी? 20 साल। और नूर मोहम्मद की? 60 साल। और वो आपको पाकिस्तान ले आए? जी। उसके बाद आपने कभी वापसी जाने की रास्ता नहीं देखा? मैंने देखा था मगर मुझे नहीं लेके जाता था, नहीं लेके जाता क्या था। वजह थी? शक करते थे? कोई शक की बात नहीं, वो कहते थे मेरे बच्चे छोड़ के चली गए तो फिर नहीं आएगी। उसको ये डर था कि मेरे बच्चे जो जवान हो गए इधर, तो वो इसलिए कि कहीं मई की ना हो जा, फिर ये तो काम ख़राब हो जाएगा। इस चक्कर में तवज्जो ना देना मेरी तरफ, ये हाल हुआ। तो आपने कभी जाने की कोशिश नहीं की एम्बेसी? बहुत करी, इसलिए ना जाने दिया कि जी गई ना तो समझो गई। तो उसने ब्लॉक कर दिया लंबा, तो फिर मैं कैसे जाऊँ ना, इसलिए मुझे फंसा के जब मार दिया। आपके पास कोई कागजात हैं, डॉक्यूमेंटेशन है जिससे ये साबित हो कि आप इंडिया से बिलोंग करती हैं? जो कुछ भी है सब कुछ ये मेरे पास साबुत है बेटा। मैं एक एक पर्चा नोटों की तरह दबा के रख रही हूँ कि गुम ना हो जाऊँ तो कहीं मैं झूठी ना पड़ जाऊँ। इन्होंने साथियों में रखती हूँ, मैं बांध बूंद के पेटी में ताले में, जब कोई आता फ्रिज खोल के दिखाती हूँ मैं सारे। इसलिए मैं सारा सबूत मेरे पास है, मैं झूठ कोई नहीं है बेटा। वो लिखा हुआ सारा कुछ बताएगा बेटा, मैंने क्या बोलना झूठ करके। मुझे बताइएगा कि आपकी एज 20 साल थी और नूर मोहम्मद की एज 60 साल। क्या ऐसी वजह बनी कि इतनी बड़ी उम्र के शख्स के साथ आपने शादी की? भाइयों कल्ली के माँ बाप मर गए थे, तो मेरी भाभी भैया, तुम्हें पता ही है ना भाभी भाइयों में बहुत फ़र्क होता है नंदों के साथ। उनने कही चले आप निकाह करके तार दे, हम जा कब तक रखें क्या करें। अब जब भेज तो दी उन्होंने जान बचाने के लिए कि बच्चा रहेगा जा, कभी खर्चा इसका भी होता ही है ना, भाभीयों में होता ही ना, थोड़ा बहुत फ़र्क तो आ ही जाता ना। तो मैंने कहा चलो फिर रुखसत कर दो, जा माश करेगी आराम करेगी। उसने कहा मेरा मकान है, कोठी है, मैं सोने का करता, ज्वेलरी का काम था। ये ज्वेलरी नहीं बनती नगी नगी मिट्टी में, मेरा अपना जाति मकान है। मेरे घर वालों ने कहा भाई तू निकाह करने तो आया है, तू काम क्या करता? कहता मैं ज्वेलरी का सोने का काम करता हूँ। मैं सुनिया रहा हूँ, मेरे पास माशाल्लाह जेबर है, सोना मकान है, जा जाता है। अब ना पाकिस्तान इंडिया का हमारा कोई पाकिस्तान में है ही ना जाना पहचान, जाने अनजाने में ये रिश्ता हुआ बेटा मेरा। मुझे बताइएगा अनारकली कि आपकी जब शादी हुई तो उसके बाद आपके घर वालों ने आपका पीछा नहीं किया कि हमारी बेटी किस हाल में है, कहाँ रह रही है, आपको वैसे ही पाकिस्तान आने दिया? नहीं, उस टाइम ना चिट्ठियाँ और खत चलते थे, उस टाइम कोई अता ना पता नहीं था। वो चिट्ठियाँ भी ना आती थी, खत भी ना आती थी, वो बीच में ही रुक जाया करते थे। इसलिए उन्होंने कहा अब जब आके फ़ोन चले 28 साल के बाद ही रास्ते खुले फ़ोनों के, मोबाइलों के। उस टाइम मोबाइल भी नहीं थे बेटा। कैसे रब्ता हुआ आपकी फैमिली? फिर कहता रही मेरा नंद का बेटा गया था ना इंडिया, फिर वो नंबर लेके आया था मेरा नंद का बेटा नंबर। 28 साल के बाद फिर मेरा रास्ता खुला। 28 साल तो मैं मरी पड़ी बेहोश हो जाती, बहुत कुछ होता था। अनारकली जब पहली दफ़ा आपका आपके घर वालों से, आपके बहन भाइयों से रब्ता हुआ, क्या सिचुएशन थी? चीखा मार मार के रोए कि तू जिंदा, हम तो समझ रहे कि मर गई है। तो जिंदा तो मैं कहाँ से बात करती, जब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, तो वो कह रहे हमारे पास भी पता नहीं था, हम कैसा करें। वो तो अल्लाह वाली मेरा नंद का बेटा ना जाता तो अल्लाह की कसम में तो मर जाती मैं तो। 28 साल में सबसे ज़्यादा याद माँ बाप में, बहन भाइयों में किसकी आई? सब पूरा मेरे सारा मेरा परिवार वही है बेटा, अपने ही घर है मेरा। इंडिया से आप कहाँ से हैं? ये यूपी नाम है, मथुरा बिंद्रावन, यूपी भारत है, मतलब हिंदुओं का इलाका है उधर जहाँ की मैं हूँ। तो मुझे आगरे के पास ही है, आधे 1 घंटे का रास्ता आगरे से हमारे शहर का। आपके बहन भाइयों ने कभी इंडियन एम्बेसी में जाके वेरीफाई नहीं किया कि हमारी एक बहन है जो पाकिस्तान में शादी करके गई है लेकिन उसकी नेशनलिटी में पाकिस्तानी लिख दिया गया है? तो वो जब राब्ते नहीं थे ना, राब्ते नहीं तो बात कहाँ से होती, एक रास्ते ही बंद थे तो बात ना हो पाई। अब तो आपका ID कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। जब से 28 साल के बाद लंबा रहा, अब सारी बातें हो रही हैं। अब तो आपका ID कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, आप किस तरह आप जाएंगे इंडिया? मैंने फिर शनाख्ती कार्ड लेके मैंने पासपोर्ट बनवाए ना एम्बेसी में, इधर यहाँ बनवाए ना सारे पासपोर्ट मैंने अपने मियाँ के भी। तो वो ये कहते हैं
कि बीवी तो अपने शनाख्ती कार्ड देखा तो इतने पासपोर्ट बनवा के 1.5 साल ले गई है तो इंडिया क्यों ना पहुंची। वो भी ये ना कह रहे कि तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की तरफ, अल्लाह वाली उनके मुंह से निकली 10वें साल के बाद कि बीवी हमने तेरा कार्ड ही ना देखा तो वो तो दिखा। मैंने दिखाया, उन्होंने कहा हमें तो कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है तो हम इस्लामाबाद बात करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद बात करी, वो लड़की कहीं कंप्यूटर में बैठी हुई थी, उसने कही जी लड़की तो सही है, इंडिया की है, ये औरत अनारकली नाम की और अच्छे ख़ानदान की है, क्योंकि उसकी तस्वीर से चेहरे से पता लग रहा कि बड़ी दुखी औरत है जी, तो इसका कोई इशू नहीं है, ये जा सकती है, इसका शनाख्ती कार्ड तुम दोबारा चेंज करा दो, ये जाएगी। तो मैंने कराया ही ना, मैं ठंडी होकर बैठी हूँ। उधर से कागज़ भी आते थे तो वापस हो जाया करते थे मेरे, हिंदू कर देते थे, मैं यहाँ वाले कर दिया करते थे, वीज़ा लग के आते थे तो वीज़ा लग के जब शनाख्ती कार्ड ही मेरा सही नहीं तो फिर वो कागज़ कहाँ से पास होंगे, क्या क्या। आपका दिल करता है कि आप उड़ के जाएं और अपने बहन भाइयों से मिलें? क्या कुछ कर रही, मैं तो पागल हो गई हूँ बेटा। ये तो अब चेहरे पे इतनी रौनक आएगी, रोज़ के मेरे बेटे आ रहे हैं बन बन के, रोज़ का मुझे हंसा के मजाक करके जाते हैं, मेरे दिल को जीत के जाते हैं। मैं इतनी खुश हूँ कि जैसे मेरे घर में रोज़ ईद हो रही है, काबे की तरफ मेरा हाथ है बेटा, मैं बड़ी खुश हूँ। महीना हो गया आते आते, मतलब 18 20 25 चैनल 26 दिन हो गए, 25-26 दिन हो गए, रोज़ आ रहे हैं 4-5 दफ़े 5-5 दफ़े, कौन आता है किसी के पास। अनारकली मुझे बताइएगा कि 28 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, आपने एक कमरे में ज़िंदगी गुजारी, कसमा परसी की और बहन भाइयों के साथ राब्ते नहीं, किस तरह की पोजीशन थी? बेटे पता है, इसे सारे दुख का पता, न्यों लातों से मारता था, न्यों मार मार के कपड़े फाड़ देता है वो बैठा, ए झूठ ना बोलियो, बैठा रन, मैं नहीं डरती, कोई सुने तो सुन ले बेटा मेरा। जी नाज़रीन, आपने अनारकली की तमाम कहानी सुनी कि जो आज से 28 साल कबल शादी करके पाकिस्तान आती हैं, लेकिन इनका नेशनलिटी में नाम चेंज कर दिया जाता है और पाकिस्तानी लिख दिया जाता है। अब इन्होंने इंडिया जाने की कोशिश की और बार बार नादरा के पास गई तो इनका आईडी कार्ड ब्लॉक कर दिया गया। अब ये अपने बहन भाइयों के पास नहीं जा सकते जब तक इनका आईडी कार्ड अनब्लॉक ना किया जाए। नाज़रीन, ये वो खतून है जिसने अपने 28 साल का अरसा एक कमरे में गुजार दिया, कसमा पुरसी की ज़िंदगी में, बग़ैर अपने बहन भाइयों से राब्ते के। अब इसका कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी अयाम अपने बहन भाइयों के साथ गुजारना चाहती हूँ और ज़िंदगी को सुकून से बसर करना चाहती हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।